हेलो एंड वेलकम टू दिस ऑसम प्लेस। दिस इज मी शैल पाठक। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एंड आज ये वीडियो रिलेटिव प्रोनाउन विच के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोनाउन को बारी बारी से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं, उसकी केस स्टडी भी कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन को भी हम जान चुके हैं, एंड रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम के बारे में भी हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेसली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने एक और टॉपिक विच के बारे में खुल के बात करेंगे, खुल के उसकी केस स्टडी करेंगे। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेशनशिप बनाने का। अपने प्रीवियस सेंटेंस से आने वाले सेंटेंस के बीच में जो जोड़ होता है, जो रिलेट करता है, जो जो वर्ड, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एंड अब हमने हु और हुम पढ़ लिया है, तो फिर ऐसी क्या बात है इस विच में? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो विच को यूनिक बनाती है कि ये तीन चीज़ों में ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड वन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड थर्ड वन थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं तो इंसानों के लिए तो हम हु और हुम की बात करते हैं हमेशा। और अब अगर इंसानों को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी लेफ्ट ओवर है, जो कुछ भी बचता है, उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हु और हुम के साथ जो सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन विच के साथ है कि इसे भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स WH फैमिली है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच बुक आर यू रीडिंग दीज डेज। जाहिर सी बात है, एक तो ये सेंटेंस के सबसे पहले आ रहा है, तो अपने आप ही ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। एंड दूसरी चीज, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो कैसे सकता है? ये किस चीज से रिलेट करेगा? क्या है इसके पहले? क्या है इसके पहले? कुछ भी नहीं। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात अब यहां पर यह है कि मेरे पास दो विच आ गए हैं। पहला विच है जो साउंड करता है कौन सा, कौन सी, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सबसे सेंटेंस में सबसे पहले यूज किया जाता है। दूसरा विच है जो साउंड करता है जो का, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वो काम करता है अपने से पहले वाले सेंटेंस का अपने फर्दर सेंटेंस से रिलेट करना, अपने से पहले वर्ड का, नाउन का, अपने से आने वाले सेंटेंस का रिलेट करना। यह काम रहता है रिलेटिव प्रोनाउन विच का। अब देखिए, विच के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है। क्योंकि मैंने अगर सुना है, अगर प्रीवियस पेपर में देखा है, या फिर मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा है, या मेरे को कोई दोस्त भी बोलता है कि यार जो ऑस्कर आने वाले हैं उनमें से ये मूवीज हैं, उनमें से किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल सकता है, तो क्या उसको इंग्लिश में कोट इस तरह से किया जाता है, हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स विल गेट द ऑस्कर। हु ऑफ द फॉलोइंग होता है? नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग होता है। इसी तरीके से आईपीएल, इस बार आईपीएल में बेस्ट प्लेयर कौन सा रहेगा, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर होता है? नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर होता है। लेकिन ऐसा क्यों? फिर यहां पर कैसे आ गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में हम विच लगाते हैं, एंड एनिमल्स के लिए लगाते हैं, फिर इंसानों के लिए तो हु और हुम यूज करते हैं, विच के यूज करते हैं। इसके बारे में एक बार और बता देता हूं। अगर मैं किसी जगह चॉइस की बात कर रहा हूं, या मुझे किसी को चूज करना है, या मैं किसी को चुनने की बात करता हूं, तब मैं यहां पर विच का यूज करूंगा। इंसानों के लिए भी, हर चीज के लिए तब मैं विच का यूज करूंगा। अगर मैं किसी की चुनने की बात कर रहा हूं, या मुझे किसी, या फिर सेंटेंस में चॉइस की बात हो रही हो, या किसी को चुनना हो, तब मैं वहां पर विच यूज करूंगा हर चीज के लिए। वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज हु और हुम को अलाउ नहीं करती है कि वो वहां पर यूज हो, वहां पर केवल और केवल विच का यूज होगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स सो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। चलिए, ये बातें जो हमने की हैं उनको थोड़ा सा एग्जांपल्स में पिरो के देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। आई हैव अ पेन ब्लैंक इज चीप। मेरे पास एक पेन है जो चीप है। रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है? पेन है, इंसान नहीं है, तो यहां पर विच यूज करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हु तो आएगा नहीं, पहली बात। ठीक है, सेकंड है दिस इज द हाउस ब्लैंक बिलोंग्स टू मी। यहां पर भी उस सबसे पहले, ब्लैंक से पहले जो वर्ड आ रहा है उसी से रिलेट करना है हमें। एंड वो क्या है? हाउस है। जाहिर सी बात है, इंसान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर विच यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस, दिस इज द सॉन्ग ब्लैंक ब्रिंग्स हैप्पीनेस। फिर से बात करूंगा, दिस इज द सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है जो हैप्पीनेस, जो खुशी लेके आता है। सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से रिलेट करेंगे इस रिलेटिव प्रोनाउन को, तो यहां पर भी विच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक्स ब्लैंक हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज इज हियर। जो बुक्स तुम्हें साइन लैंग्वेज समझने में हेल्प करती हैं,
वो यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ है, बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस सेंटेंस में कहीं कुछ गलती है, बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि अब देखिए सबसे पहली बात तो एग्जाम्स में जो एरर्स आती हैं वो नाम बता के नहीं आती कि रिलेटिव प्रोनाउन की ये एरर है या फिर नाउन की ये एरर है या प्रीपोजिशन की ये एरर है। एरर तो कहीं भी हो सकती है, वर्ब में भी हो सकती है ना, प्रीपोजिशन में भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो नाउन है उसको मैंने रिलेट किया है आने वाले सेंटेंस से, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी इन नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी जिसके बारे में बात चल रही है। अब बुक्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। इसीलिए यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म हेल्प यूज करेंगे, एस या ई एस हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ। द हॉर्स बैंक वॉन यस्टरडे इज इन हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि सॉरी हॉर्स है ये, यहाँ पर ये एनिमल है। अब देखिए हम हमेशा ज़्यादातर अपने बोलचाल वाली भाषा में या न्यूज़पेपर में या और भी जगहों पर देख लेते हैं कि एनिमल्स के लिए भी हु यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ सेंस भी कर रहा है, द हॉर्स, जज्बातों में हम बह जाते हैं, द हॉर्स हु वॉन यस्टरडे इज इन द हॉस्पिटल, ये थोड़ा सा सही भी लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं विच कर दूंगा तो कैसा लगेगा, अटपटा सा लगेगा। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि हम एनिमल्स के लिए, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, छोटा हो बड़ा हो, उड़ता हो या चलता हो या रेंगता हो, हर चीज़ के लिए, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, हम विच ही यूज़ करेंगे और कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, हु तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, बोलचाल वाली भाषा में हम हु यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जैसा होता है न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में देखते हैं हम कि हु यूज़ कर देते हैं एनिमल्स के लिए भी। लेकिन वहाँ पर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, बोलचाल वाली भाषा में भी, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने की ये कोशिश करना कि हम बड़े जानवरों के लिए हम हु का यूज़ कर सकते हैं बोलने चालने के लिए, है ना। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई किसी एग्जाम वाइज देखा जाए तो वहां पर आपका विच ही होगा, हु सीधा का सीधा गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एनिमल्स के लिए हम हमेशा विच का यूज करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द फीलिंग ब्लैंक आई फेल्ट व्हेन वी फर्स्ट मेट इज गॉन। अब यहाँ पर फीलिंग के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट है ये, थिंग है ये, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान तो नहीं है। और जैसा मैंने कहा है कि जो इंसान नहीं है, इंसान को छोड़ के जो भी चीजें होंगी उनके लिए हम विच यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल, जो अच्छे एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे को आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। यहाँ पर देखिए जो मैंने 3 एग्जांपल्स भी लिए हैं वो भी उसी चीज़ से डायरेक्टली रिलेटेड है। सबसे पहले एक एग्जांपल उठाता हूँ। माई फादर वॉज देयर फॉर मी एट द टाइम ब्लैंक वॉज फॉर्चुनेट। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, माई फादर वॉज देयर फॉर मी एट द टाइम ब्लैंक वॉज फॉर्चुनेट। अब देखिए सबसे पहले तो देखते हैं हु आएगा, हुम आएगा, विच आएगा। उसके लिए पहले देखना है कि इससे पहले की जो नाउन है उसी से तो रिलेट करना है। वो नाउन क्या है, टाइम है। टाइम के हिसाब से तो ये इंसान नहीं है, मैं इसको विच कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इसका सेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर दैट टाइम वॉज फॉर्चुनेट हो रहा है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली है। भाग्यशाली क्या है, भाग्यशाली माई फादर है या मैं हूँ या दैट टाइम है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फ्रेज है, सिंपल सी भाषा में ये एक सेंटेंस है। ये सेकंड सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है। यहाँ सेंटेंस को रिलेट किया जा रहा है ना कि टाइम को। ये पूरी की पूरी चीज फॉर्चुनेट थी उस, है ना। टाइम फॉर्चुनेट नहीं था, उसका पिता भी फॉर्चुनेट नहीं था और वो भी फॉर्चुनेट नहीं था। उसकी जो सारी सिचुएशन थी, जो सेंटेंस था, वो भाग्यशाली था। उसकी जो सिचुएशन थी वो भाग्यशाली थी, वो फॉर्चुनेट था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो नाउन फ्रेजेस होंगी, नाउन फ्रेज जितनी भी होंगी, उनको अगर कनेक्ट किया जाएगा, उनको रिलेट किया जाएगा, तो उसके लिए हम हमेशा विच का यूज करेंगे, हु और हुम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस ले रहा हूं। शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन इंडियन आइडल, ब्लैंक इज अ गुड थिंग। अब देखिए सेंस करने वाली बात यहाँ पर है कि अगर देखा जाए तो आप लगा देंगे इंडियन आइडल के से रिलेट करके, लेकिन यहाँ पर एक चीज सिंपल सा ठहर के सोचने वाली बात है, इज अ गुड थिंग। अब गुड थिंग क्या है, वो लड़की गुड थिंग है या उसका पार्टिसिपेशन गुड थिंग है या इंडियन आइडल गुड थिंग है? नहीं,
उसने जो ये पूरा डिसीजन लिया है, जो वो चाहती है, पूरा पूरा का पूरा सेंटेंस, वो गुड थिंग है, वो एक अच्छी बात है। उसका इस तरह से पार्टिसिपेट करना कि वो चाहती है, वो एक गुड थिंग है। यहाँ पर एक पूरी ये फ्रेज है, एंड फ्रेज को अगर रिलेट करेंगे, सेंटेंस को रिलेट करेंगे, तब वहां पर हम विच यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल लेता हूं। ही वेक्स अप एट 4 AM एवरी डे, ब्लैंक शोज हिज कमिटमेंट। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज बात करूंगा, सीधा सीधा डायरेक्ट ले लेता हूं कि यहाँ पर ये उसका सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर उसका कमिटमेंट क्या दिखाता है? उसका कमिटमेंट, उसका इस तरह से उठना, 4 बजे उठना, किसका उठना? उसका उठना, 4 बजे उठना, ये उसका कमिटमेंट दिखाता है। ये पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ पर कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, और उसके लिए हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि यहाँ पर विच आएगा। तो ये था रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने प्रिसाइसली चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन के बारे में जाना कि विच होता क्या है। उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएट भी किया उसको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में। उसके बाद हमने ये भी जाना कि इन दोनों का साउंड भी डिफरेंट होता है, एक कौन सी साउंड आता है, एक दूसरे का जो साउंड आता है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी चीज़ देखी कि एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए एंड ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी एक और चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है नाउन फ्रेजेस को लेके, जहां हम केवल और केवल विच का ही यूज़ करते हैं। हमने एक और चीज़ देखी कि कैसे विच इंसानों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम चॉइस को लेके बात करते हैं, अगर हम किसी को चुनना होता है हमें, तब हम विच के बारे में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं लूंगा टॉपिक दैट का, जिसमें मैं यूजेस बताऊंगा उसके, एंड दूसरी चीज़ है कि विच और दैट में कितना ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।